नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चालुक्य काल में जो कला और संस्कृति का विकास हुआ उससे संबंधित प्रमुख तथ्य कौन से हैं। हमने चालुक्य वंश की दोनों शाखाओं को, वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य को बहुत डिटेल से कवर कर लिया है। वेंगी के चालुक्यों को हमने काफी पहले ही कवर कर लिया था। तो तीनों जो चालुक्य वंश हैं मुख्यतः इनको हम कवर कर चुके हैं। हम देखेंगे इनकी संस्कृति से जुड़े, इनके कला क्षेत्र से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों को जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं चालुक्यकालीन कला तथा संस्कृति को। इस वीडियो में हम लोग चालुक्य काल से संबंधित कुछ प्रमुख मंदिरों को देखेंगे, प्रमुख साहित्यों को देखेंगे, इनकी मूर्ति कला से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देखेंगे और जो शासन व्यवस्था थी चालुक्य काल में उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे साहित्य को। साहित्य के क्षेत्र में जो चालुक्य काल है इसका क्या योगदान है, तो हम देखते हैं राजा होता है पुलकेशिन द्वितीय और उसी के समय संस्कृत के एक महान ग्रंथ की रचना होती है जिसका नाम है शब्दावतार और इसकी रचना गंग वंश के राजा दुर्विनीज ने की थी। तो दुर्विनीज द्वारा लिखित शब्दावतार हमें मिलता है। दूसरा ग्रंथ जैनेन्द्र व्याकरण हमें मिलता है जिसको विक्रमादित्य के समय लिखा गया। एक व्यक्ति मिलेगा सोमदेव सूरी जिसको चालुक्य वंश का संरक्षण प्राप्त था। इसने ग्रंथ लिखे यश तिलक चंपू नीति वाक्यामृत। अब हम देखें इनके जो मंदिर हैं और जो इनके बिहार हैं वह काफी फेमस है। तो हम देखें चालुक्य काल में नागर शैली के, द्रविड़ शैली के और बेसर शैली के तीनों शैलियों के मंदिर हमें मिलते हैं। एक उत्तर भारत, दूसरा दक्षिण भारत और तीसरा इनका कॉम्बिनेशन। तो तीनों तरह की जो शैलियां हैं, जो मंदिर निर्माण से संबंधित, वह हमको चालुक्य वंश में दिखती है। एक तथ्य मिलेगा आपको अयहोली। अयहोली शब्द इस्तेमाल किया जाएगा मंदिर नगरों के लिए। ऐसा नगर जहां पर बड़ी मात्रा में मंदिरों का निर्माण हुआ है उसको अयहोली कहा जाता है। यहाँ पर कई मंदिर हमें मिलेंगे। एक गौहर मंदिर, लाइखा मंदिर, दुर्ग मंदिर। दूसरा एक क्षेत्र मिलेगा कोष्टगुड़ी परिक्षेत्र। यहाँ पे अच्छी मल्लीगुड्डी मेंगुतु मंदिर जो कि एक जैन मंदिर है। जो वादामी का क्षेत्र है वहां पर 4 मंदिर हमें मिलेंगे जिनमें से 3 भागवत धर्म को समर्पित है और एक जैन धर्म से संबंधित है। पाप नाश मंदिर जिसको विक्रमादित्य प्रथम के बाद बनाना शुरू किया गया था और प्रारंभ में यह एक विष्णु मंदिर था, बाद में एक शैव मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गया। दूसरा विजयेश्वर मंदिर, इसे संगमेश्वर मंदिर भी कहते हैं और यह विजयादित्य के समय बना था। मूर्तिकला से संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखें तो बादामी की जो गुफा संख्या 3 है वह इस वंश से संबंधित है और मंगलेश के समय इसका निर्माण हुआ था। गुफा संख्या 3 में महिष मर्दिनी की हमको मूर्ति मिलती है, नटराज की मूर्ति मिलती है और शिव विवाह की मूर्ति भी हमें मिलती है। तो बादामी की जो गुफा संख्या 3 है वहां पर यह तीनों मूर्तियां मिलती हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछेगा कि नटराज मूर्ति कहां से मिली है या महिषामर्दिनी देवी की जो मूर्ति है वह कहां से मिली है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि बादामी की गुफा से मिली है और उसमें भी और डीप जाए तो गुफा संख्या 3 से मिला है। एक वैष्णव गुफा है, गुफा संख्या 2। यहाँ पर गजलक्ष्मी की मूर्ति, रति और काम की मूर्ति, समुद्र मंथन की मूर्ति, देवासुर संग्राम की मूर्ति, कृष्ण लीला से संबंधित मूर्ति मिलती है। ये जो कृष्ण लीला है इसमें जो पूतना का वध हुआ था उससे संबंधित एक मूर्ति, जो कालीय दमन है या जो कालिका नाग था उसका दमन हुआ उससे संबंधित मूर्ति, धेनुकासुर का वध हुआ उससे संबंधित मूर्ति, गोवर्धन धारण किए हुए कृष्ण जी की मूर्ति है और जो कंस का वध हुआ उससे संबंधित मूर्ति भी हमें मिलती है। तो मूर्ति कला में वैष्णव धर्म का प्रभाव हमें ज्यादा दिखेगा चालुक्य वंश में। इसके अलावा जो गुफा संख्या 3 है उसमें देखें तो अनंत विष्णु की मूर्ति, भोगासन विष्णु की मूर्ति, कथात्मक प्रसंग जिसमें सुभद्रा हरण जो कि कृष्ण से संबंधित, परिजात हरण, कृष्ण लीला, यह सब मिलता है। अयहोली में अगर हम देखें तो यहाँ पे लाडखा मंदिर, पोंतुगड़ी मंदिर जिसमें तांडव करते हुए शिव को दिखाया गया है। उच्ची मलगुड्डी में देखें पराह, अभिषेक, लक्ष्मी, महिषमर्दिनी, इन सब की मूर्तियां हमें मिलेंगी। वहीं पदिकल मूर्तिकला में देखें तो मामल्य शैली की मूर्तियां और जो विरूपाक्ष मंदिर है जो कि एक शैव मंदिर है और राम कथा का वर्णन हमें इस मंदिर पर भी मिलता है। मतलब मंदिर तो शैव है लेकिन राम कथा का वर्णन भी हमें मिलेगा। तो मूर्तिकला से संबंधित
यह सारे प्रमुख तथ्य हैं जिनका परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। अब हम देख लेते हैं इनका शासन प्रबंधन। जब हम देखें चालुक्य वंश को, तो जो सामंत थे, सामंतों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। सामंत किस तरफ ट्रांसफर होंगे वह तय करता था पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या परिवर्तन होगा। इसी कारण हम देखते हैं कि जो सामंत हैं यह राजाओं द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल किए जाते थे। जो राजा के आदेश होते थे उन्हें कहते थे राष्ट्रापितय। ग्राम का मुखिया भी मिलता है जिनमें हमें गामुंड मिलेगा और इसका एक सहयोगी अधिकारी मिलेगा जिसे कहेंगे कर्ण। दूसरा, जो बहुत बूढ़े लोग हैं गांव के और जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं गांव के, वह भी महाजन के रूप में काम करते हैं। तो गामुंड और महाजन दोनों हमें ग्राम मुखिया के रूप में मिलते हैं। कर की व्यवस्था में देखें तो चाट, भाट, कुशीद, निधि, उपनिधि, क्लिप्त, उपक्लिप्त, उपरिकर, उपंगु, परिकर, यह सारे कर वसूले जाते थे। अब यह सारे करों के नाम हैं, तो कुछ इसमें चीजें याद रखिएगा। जैसे राष्ट्रापितय किसे कहते हैं, राजा के आदेश को। गामुंड शब्द, महाजन शब्द, यह किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, गांव के मुखिया के लिए। और बहुत तरह के कर लगाए जा रहे हैं। व्यापारिक करों में देखें तो भारुच और आदित्यु कर लगाए जा रहे हैं। और कर मुक्त की व्यवस्था में देखें तो एक शब्द मिलेगा सर्व आदान विशुद्ध। जब कर माफ कर दिया जाता था तो उसके लिए शब्द क्या है, सर्व आदान विशुद्ध। तो प्रमुख यह शब्द हैं जिनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने बहुत शॉर्ट वीडियो में यह देख लिया कि जो चालुक्य वंश है इनमें प्रमुख अधिकारी कौन से हैं, शासन व्यवस्था में प्रमुख पद जो हैं वह कौन से हैं, मूर्तिकला से संबंधित हमने चीजें देख ली जिनके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।